हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है। धन, सफलता, प्रेम, शांति या कोई और लक्ष्य। लेकिन क्या यह सच है कि हमारी इच्छाएं केवल भाग्य पर निर्भर हैं, या फिर हमारे पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे हम अपनी हकीकत को खुद गढ़ सकते हैं? मेटाफिजिक्स यानी पारलौकिक विज्ञान इसी प्रश्न का उत्तर देता है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक ऐसा विज्ञान है जो हमारी सोच, ऊर्जा और ब्रह्मांड के नियमों के बीच गहरे संबंध को उजागर करता है। हर विचार एक ऊर्जा है, हर भावना एक स्पंदन है, और यही कंपन हमारे जीवन के अनुभवों को निर्धारित करते हैं। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में नियंत्रित करना सीख लें, तो हम अपने आसपास की वास्तविकता को भी बदल सकते हैं। यही कारण है कि इतिहास के कई महान व्यक्तियों, चाहे वे आध्यात्मिक गुरु हों, वैज्ञानिक हों या सफल बिजनेसमैन, ने इस सिद्धांत को अपनाया और अपने जीवन को एक अलग ऊंचाई तक पहुंचाया। आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से क्वांटम फिजिक्स, इस विचार की पुष्टि करता है कि हमारी चेतना ही हमारी वास्तविकता को आकार देती है। हमारी सोच ही हमारी सीमाओं को तय करती है, और अगर हम इसे बदल सकें तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। लेकिन यह सिर्फ ज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास में लाने की जरूरत होती है। यह किताब आपको उन सिद्धांतों और व्यावहारिक तरीकों से परिचित कराएगी जिनसे आप अपने विचारों और भावनाओं को इस तरह नियंत्रित कर सकते हैं कि वे आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने लगें। यहां आपको आकर्षण के नियम, ऊर्जा संतुलन, अवचेतन मन की शक्ति, विजुअलाइजेशन, इरादे की स्पष्टता और ब्रह्मांडीय संकेतों को पहचानने जैसी तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अगर आप जीवन में अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं, तो यह किताब आपका मार्गदर्शन करेगी। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा उपकरण है जिससे आप अपने विचारों की शक्ति को समझकर अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने मन के भीतर छिपी असीमित संभावनाओं को खोजें और अपनी वास्तविकता को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालना शुरू करें। अध्याय 1, वास्तविकता की प्रकृति और मेटाफिजिक्स। हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं, उसे हम अपनी वास्तविकता मानते हैं। लेकिन क्या यह सच में वही वास्तविकता है जो अस्तित्व में है, या फिर यह केवल हमारी इंद्रियों की सीमित व्याख्या है? मेटाफिजिक्स इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है। यह कहता है कि हमारी वास्तविकता केवल वही नहीं है जो हमारी 5 इंद्रियां अनुभव कर सकती हैं, बल्कि उससे परे भी बहुत कुछ है। हमारा भौतिक जगत, जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, केवल ऊपरी सतह है। इसके पीछे एक गहरी प्रणाली काम कर रही है जो ऊर्जा, चेतना और कंपन पर आधारित है। प्राचीन वेदों, उपनिषदों और आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों में इस बात को विस्तार से समझाया गया है कि हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है। ऊर्जा और स्पंदन इस पूरे खेल के मुख्य स्तंभ हैं। विज्ञान भी इस तथ्य को मानता है कि हर चीज, चाहे वह ठोस वस्तु हो या विचार, एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर पर कंपन करता है। जब हम किसी भावना को गहराई से महसूस करते हैं, तो हम एक खास ऊर्जा तरंग पैदा करते हैं जो हमारे जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करती है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति सकारात्मक विचारों से भरा होता है, तो उसका जीवन भी सकारात्मक अनुभवों से भरने लगता है, और जब कोई नकारात्मकता में डूबा होता है, तो उसके आसपास भी वैसी ही घटनाएं घटने लगती हैं। क्वांटम फिजिक्स भी इस विचार का समर्थन करता है। यह सिद्धांत कहता है कि किसी कण की स्थिति को केवल तब निश्चित रूप से बताया जा सकता है जब उसे देखा जाता है, अन्यथा वह कई संभावनाओं में रहता है। यही विचार हमारी वास्तविकता पर भी लागू होता है। जो हम ध्यान से देखते हैं, जो हमारी चेतना स्वीकार करती है, वही वास्तविकता बन जाती है। इसका मतलब यह है कि यदि हम अपनी चेतना को नियंत्रित कर सकें और अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित कर सकें, तो हम अपने जीवन की घटनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसका एक गहरा अर्थ यह भी है कि हम केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं हैं।
हमारा दिमाग एक रिसीवर की तरह कार्य करता है जो विभिन्न ऊर्जाओं और विचारों को ग्रहण करता है। जब हम किसी चीज पर पूरा विश्वास करते हैं और उसे अपनी वास्तविकता मान लेते हैं तो हम उसे अपने जीवन में प्रकट करने लगते हैं। यह प्रक्रिया अवचेतन मन, ऊर्जा कंपन और ब्रह्मांडीय नियमों के आधार पर काम करती है। मेटाफिजिक्स हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं, वही हमारी वास्तविकता बनाता है। जब हम इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करना शुरू कर देते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति खुद रखते हैं। यह केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित प्रक्रिया भी है, जो सही ज्ञान और अभ्यास से हमें मनचाही वास्तविकता बनाने में मदद कर सकती है। अध्याय 2, यूनिवर्सल लॉज। ब्रह्मांड कुछ निश्चित नियमों के आधार पर कार्य करता है जो हर स्तर पर हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। यह नियम केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और ऊर्जा पर भी लागू होते हैं। जब कोई व्यक्ति इन नियमों को समझ लेता है और इनके अनुसार जीवन जीना शुरू कर देता है, तो वह अपनी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम हो जाता है। सब कुछ ऊर्जा है और यह ऊर्जा निरंतर कंपन कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु और विचार की अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा होती है जो उसके अनुभवों को निर्धारित करती है। मनुष्य का मस्तिष्क भी एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह कार्य करता है, जो ब्रह्मांड में एक खास आवृत्ति भेजता है और उसी आवृत्ति के अनुरूप परिणाम प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज की इच्छा करता है, तो वह एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है। यदि यह ऊर्जा स्पष्ट और शक्तिशाली होती है, तो ब्रह्मांड इसे ग्रहण करता है और इसे वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। लेकिन यह प्रक्रिया केवल इच्छा करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें पूरी तरह भावनात्मक और मानसिक रूप से जुड़ना आवश्यक होता है। कोई भी चीज तब तक जीवन में नहीं आ सकती जब तक कि मन और भावनाएं पूरी तरह उसके साथ संरेखित न हों। यही कारण है कि केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता, बल्कि सही मानसिकता और भावनात्मक भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक होती है। हर व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे केवल संयोग नहीं होती, बल्कि उसके पिछले विचारों और कार्यों का परिणाम होती हैं। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है, न कि निर्णय करता है। यह जो भी ऊर्जा किसी व्यक्ति से प्राप्त करता है, उसी ऊर्जा को उसे वापस भेजता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार भय, संदेह और नकारात्मकता में जीता है, तो उसे जीवन में भी वैसा ही अनुभव मिलेगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास को अपनाता है, तो उसका जीवन बेहतर बनने लगता है। विचारों की शक्ति यहां सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अवचेतन मन इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बिना किसी तर्क के हर जानकारी को स्वीकार कर लेता है और उसके अनुसार काम करने लगता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार कहता है कि वह सफल नहीं हो सकता, तो उसका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और जीवन में ऐसे हालात पैदा कर देता है जो उसकी असफलता को ही प्रमाणित करे। लेकिन अगर वह अपने विचारों को बदल ले और लगातार यह मानने लगे कि वह सफल है, तो अवचेतन मन उसी के अनुसार परिस्थितियां बनाने में सहयोग करने लगेगा। यह प्रक्रिया केवल विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें कार्रवाई भी आवश्यक होती है। सही दिशा में उठाया गया हर कदम व्यक्ति को उसकी इच्छित वास्तविकता के करीब ले जाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मांड के नियमों को अपनाने लगता है और उनके अनुसार कार्य करता है, तो उसे अपने चारों ओर बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यह समझना जरूरी है कि ब्रह्मांड हमेशा प्रतिक्रिया देता है, लेकिन व्यक्ति को यह तय करना होता है कि वह उसे कौन सी ऊर्जा भेज रहा है। अगर वह अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सके, तो वह अपने जीवन की परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर सकता है। अध्याय 3, विचारों की शक्ति और आपकी वास्तविकता। हर इंसान अपने जीवन की परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालना चाहता है, लेकिन अधिकतर लोग यह नहीं समझ पाते कि वे पहले से ही अपनी वास्तविकता खुद बना रहे हैं।
मनुष्य का माइंड एक शक्तिशाली उपकरण है जो लगातार विचार उत्पन्न करता है और ये विचार ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। हर विचार के साथ एक ऊर्जा जुड़ी होती है जो कंपन उत्पन्न करती है और यह कंपन ब्रह्मांड में एक संदेश भेजता है। जो कंपन किसी व्यक्ति से निकलती है, ब्रह्मांड उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनाकर उसे वापस भेजता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति लगातार सफलता, खुशी और समृद्धि के बारे में सोचता है तो उसकी ऊर्जा वैसी ही बनती जाती है और उसे वैसा ही जीवन अनुभव होने लगता है। वहीं अगर कोई लगातार असफलता, भय और अभाव के बारे में सोचता है तो उसकी ऊर्जा उसी तरह काम करती है और उसकी वास्तविकता भी वैसी ही बन जाती है। अवचेतन मन इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बिना किसी तर्क के हर विचार और विश्वास को स्वीकार कर लेता है और उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। जो कुछ भी बार बार सोचा जाता है, अवचेतन मन उसे सच्चाई मान लेता है और व्यक्ति के कार्यों, निर्णयों और भावनाओं को उसी दिशा में मोड़ देता है। यही कारण है कि जिन लोगों के मन में गहरे संदेह और असफलता के विचार होते हैं, वे बार बार असफलता की ओर बढ़ते हैं, जबकि जिनका विश्वास दृढ़ होता है, वे सफलता को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के कई प्रभावी तरीके हैं। विजुअलाइजेशन सबसे शक्तिशाली तरीका है, जिसमें व्यक्ति अपने मन में उस स्थिति की स्पष्ट छवि बनाता है जो वह प्राप्त करना चाहता है। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी चीज को अपनी कल्पना में देखता है और महसूस करता है कि वह पहले से ही उसके पास है, तो अवचेतन मन इसे वास्तविकता मान लेता है और ब्रह्मांड को उसके अनुरूप परिस्थितियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस भी एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसमें व्यक्ति खुद को बार बार ऐसे वाक्य दोहराकर सुनाता है जो उसके विश्वास को मजबूत करें, जैसे मैं सफल हूं, मेरा जीवन समृद्ध है, मैं हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता हूं। ऐसे वाक्य धीरे धीरे अवचेतन मन में जगह बना लेते हैं और व्यक्ति की सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। नकारात्मक विचारों से बचना और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना भी जरूरी है। यह केवल विचारों के स्तर पर नहीं, बल्कि जीवन शैली में भी बदलाव लाने से संभव होता है। सही लोगों के साथ समय बिताना, सकारात्मक जानकारी पढ़ना और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना इसमें सहायक होता है। जब कोई व्यक्ति अपने वातावरण को सही तरीके से नियंत्रित करता है तो उसके विचार भी स्वतः ही सकारात्मक बनने लगते हैं। इसी तरह आत्मसंदेह को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति अपने अतीत की असफलताओं को दोहराने के बजाय उन पर सीखने की दृष्टि रखे। मन की शक्ति असीमित है, लेकिन इसे सही दिशा में केंद्रित करना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति अपने सोचने के तरीके को बदलने का संकल्प कर ले तो वह अपनी वास्तविकता को भी पूरी तरह बदल सकता है। ब्रह्मांड हमेशा प्रतिक्रिया देता है। यह तय करना व्यक्ति के हाथ में है कि वह उसे कौन सी ऊर्जा भेज रहा है। अध्याय 4, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। हर विचार एक बीज की तरह होता है और जब उसे सही तरीके से पोषित किया जाता है तो वह हमारी वास्तविकता का हिस्सा बन जाता है। विजुअलाइजेशन इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। यह केवल कल्पना करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरा मानसिक अभ्यास है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने अवचेतन मन को एक नई वास्तविकता के लिए तैयार करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पहले से पूरी हुई अवस्था में देखना और महसूस करना शुरू कर देता है, तो उसका मन और शरीर उस अनुभव के अनुसार कंपन करने लगते हैं और यह ऊर्जा ब्रह्मांड में वही परिस्थितियां वापस भेजती है। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क वास्तविक और काल्पनिक अनुभवों में ज्यादा अंतर नहीं कर पाता। वैज्ञानिक रिसर्च बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को अपने मन में स्पष्ट रूप से देखता और महसूस करता है तो उसके दिमाग में वैसे ही न्यूरल पैटर्न सक्रिय हो जाते हैं जैसे कि वह वास्तव में उस अनुभव को जी रहा हो। यही कारण है कि खिलाड़ी, अभिनेता और सफल उद्यमी विजुअलाइजेशन का उपयोग अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और अपनी सफलता को वास्तविकता में बदलने के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए
सबसे महत्वपूर्ण तत्व भावना है। केवल किसी चीज की कल्पना करना काफी नहीं होता, बल्कि उसे पूरी तरह महसूस करना आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह अमीर बनना चाहता है, लेकिन अंदर से वह संदेह या डर महसूस कर रहा है, तो उसकी ऊर्जा बाधित हो जाएगी और उसका अवचेतन मन इस नए विचार को पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जब वह यह महसूस करने लगे कि वह पहले से ही समृद्ध है और उन भावनाओं को जीना शुरू कर दे, तो ब्रह्मांड इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगता है। इरादा विजुअलाइजेशन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट और दृढ़ इरादा रखता है, तो वह अपनी पूरी ऊर्जा को उस दिशा में केंद्रित कर पाता है। यह इरादा जितना मजबूत और स्पष्ट होगा, उतनी ही तेजी से परिणाम प्रकट होंगे। अस्पष्ट इच्छाएं उतने प्रभावी परिणाम नहीं देती, क्योंकि ब्रह्मांड केवल स्पष्ट और सशक्त इरादों का उत्तर देता है। विजुअलाइजेशन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे एक्शन प्लान के साथ जोड़ना आवश्यक होता है। केवल कल्पना करने से ही चीजें अपने आप नहीं बदलेंगी, बल्कि उसके अनुरूप कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाता है और उसी के अनुसार कार्य करता है, तो वह अपनी ऊर्जा और कर्मों को एक दिशा में केंद्रित कर देता है। यह संयोजन न केवल ब्रह्मांड को संकेत भेजता है, बल्कि व्यक्ति को भी मानसिक रूप से तैयार करता है कि वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से विजुअलाइजेशन करता है और अपने इरादों को मजबूत रखता है, तो वह अपनी वास्तविकता को बदलने में सक्षम हो जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग करके कोई भी अपनी इच्छाओं को मूर्त रूप दे सकता है। ब्रह्मांड हर समय प्रतिक्रिया दे रहा होता है, बस यह तय करना व्यक्ति के हाथ में है कि वह उसे कौन सी छवि और ऊर्जा भेज रहा है। अध्याय 5, विश्वास और धैर्य। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह सफलता हो, धन हो, प्रेम हो या कोई और लक्ष्य। लेकिन केवल इच्छा करने से कुछ भी नहीं बदलता। जो चीज वास्तव में आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकती है, वह है अटूट विश्वास और धैर्य। विश्वास केवल एक मानसिक धारणा नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक स्थिति है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से भरोसा करता है कि उसकी इच्छा पूरी होगी, तो वह अपनी ऊर्जा को उसी के अनुरूप बना लेता है और ब्रह्मांड को संकेत देता है कि वह इसके लिए तैयार है। यही विश्वास उस प्रक्रिया को गति देता है जिससे इच्छाएं मूर्त रूप लेने लगती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को पाने की कोशिश करता है, तो सबसे बड़ी बाधा उसका स्वयं पर संदेह करना होता है। जैसे ही मन में यह विचार आता है कि क्या यह संभव है या क्या मैं इसे पाने के योग्य हूं, वैसे ही ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है। ब्रह्मांड व्यक्ति की ऊर्जा का उत्तर देता है, न कि केवल उसकी इच्छाओं का। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को लेकर आशंकित रहता है, तो वह उन परिणामों को अवरुद्ध कर देता है जो उसके पास आ सकते थे। इसीलिए विश्वास को मजबूत बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन केवल विश्वास रखने से ही सब कुछ अपने आप नहीं बदलता। धैर्य भी उतना ही आवश्यक होता है। हर चीज का एक सही समय होता है और ब्रह्मांड इसे सबसे सही समय पर आपके जीवन में लाने के लिए कार्य करता है। कई बार लोग किसी चीज को बहुत जल्दी हासिल करना चाहते हैं और जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो वे निराश हो जाते हैं। यह निराशा ही उन्हें उनके लक्ष्य से दूर कर देती है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि आप निष्क्रिय होकर बैठ जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप बिना किसी चिंता के अपने कार्यों को करते रहें और यह जानें कि ब्रह्मांड सही समय पर परिणाम देगा। धैर्य के साथ साथ सही मानसिकता भी आवश्यक होती है। केवल सोचने और कल्पना करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि व्यक्ति उसके अनुरूप कार्य न करे। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि वे किसी चीज की कामना करेंगे तो वह जादू की तरह उनके जीवन में प्रकट हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि आकर्षण का नियम केवल उन लोगों के लिए काम करता है जो अपने कार्यों से यह सिद्ध करते हैं कि वे अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हैं। सही मानसिकता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों को इस तरह से संतुलित करे कि वे उसके लक्ष्य की ओर बढ़ें।
जब विश्वास, धैर्य और सही कार्य प्रणाली एक साथ आते हैं तो जीवन में वे सभी चीजें संभव हो जाती हैं जो पहले असंभव लगती थीं। हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबी प्रतीक्षा और दृढ़ विश्वास होता है। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों के प्रति निष्ठावान रहता है तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए हर संभव साधन प्रदान करता है। लेकिन यह प्रक्रिया केवल उनके लिए काम करती है जो खुद पर और ब्रह्मांड पर अटूट विश्वास रखते हैं और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अध्याय 6 ग्रैटिट्यूड। हर व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सुख, सफलता और समृद्धि चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि इन सभी चीजों की कुंजी ग्रैटिट्यूड में छिपी हुई है। ग्रैटिट्यूड केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा है जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। जब हम किसी भी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि हम इस ऊर्जा के अधिक योग्य हैं और हमें और अधिक दिया जाए। इसी कारण जो लोग आभार की भावना को अपनाते हैं वे अपने जीवन में अधिक सफलता, प्रेम और समृद्धि को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों ने यह सिद्ध किया है कि जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से आभार व्यक्त करता है तो उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। सकारात्मक भावनाएं बढ़ती हैं, तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम किसी चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है और हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है। यह ऊर्जा हमें हाई वाइब्रेशन पर रखती है, जिससे हम अधिक सकारात्मक घटनाओं और अवसरों को आकर्षित करते हैं। ग्रैटिट्यूड को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना जीवन को बदल सकता है। इसके लिए सबसे प्रभावी तरीका ग्रैटिट्यूड जर्नल रखना है। हर दिन सुबह या रात को उन चीजों की एक सूची बनाना जो हमारे जीवन में अच्छी हैं और जिनके लिए हम आभारी हैं, हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। यह अभ्यास हमें जीवन में जो कुछ भी है उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, बजाय इसके कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमें अभी तक नहीं मिली। जब हम इस ऊर्जा में जीना शुरू करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड हमें उसी ऊर्जा के अनुरूप और अधिक चीजें देता है। आभार प्रकट करने का एक और प्रभावी तरीका है अपने शब्दों और कर्मों से इसे व्यक्त करना। जब हम किसी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं या अपने आसपास के लोगों की सराहना करते हैं तो हम न केवल उनकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं बल्कि अपनी ऊर्जा को भी ऊंचा करते हैं। यह सकारात्मक कंपन हमारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाता है जो सफलता और खुशी को और अधिक आकर्षित करता है। कई लोग सोचते हैं कि वे तभी आभार व्यक्त करेंगे जब उन्हें कुछ बड़ा मिलेगा, जैसे एक नई नौकरी, एक बड़ा अवसर या कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि। लेकिन वास्तव में आभार को छोटी छोटी चीजों से शुरू किया जाना चाहिए। जब हम छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञ होते हैं, जैसे एक नया दिन, ताजी हवा, परिवार का प्यार या कोई छोटी सफलता, तो ब्रह्मांड हमें बड़े स्तर पर आशीर्वाद देने लगता है। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करने का अर्थ है कि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है और जो कुछ हमें चाहिए वह भी समय के साथ हमारे पास आ जाएगा। ग्रैटिट्यूड केवल जीवन को सकारात्मक बनाने का साधन नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आकर्षण शक्ति है जो हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। यह हमें उच्च ऊर्जा स्तर पर बनाए रखती है, नकारात्मकता को दूर करती है और हमें ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में जीने की कला सिखाती है। जब कोई व्यक्ति गहराई से ग्रैटिट्यूड की भावना को अपनाता है तो वह अपने जीवन में असंभव चीजों को भी संभव होते हुए देख सकता है। अध्याय 7 सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। मनुष्य का अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो उसके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। हमारी सोच, आदतें, विश्वास और यहां तक कि हमारी प्रतिक्रियाएं भी अवचेतन मन के प्रोग्रामिंग का ही परिणाम होती हैं। जो विचार या विश्वास लंबे समय तक हमारे मन में बने रहते हैं वे हमारी वास्तविकता का हिस्सा बन जाते हैं।
यदि किसी व्यक्ति के अवचेतन मन में यह प्रोग्राम है कि वह सफल नहीं हो सकता या वह किसी चीज के योग्य नहीं है, तो वह जीवन में चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसके परिणाम सीमित ही रहेंगे। लेकिन यदि इस प्रोग्रामिंग को बदला जाए और नए सकारात्मक विश्वासों से इसे भरा जाए, तो जीवन में चमत्कारी बदलाव संभव हो सकते हैं। अवचेतन मन को नए विश्वासों से भरने का सबसे प्रभावी तरीका रिपीटिशन है। जो भी विचार या संदेश बार बार दोहराया जाता है, वह अवचेतन में गहराई से बैठ जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति के व्यवहार और परिस्थितियों को प्रभावित करने लगता है। अफर्मेशंस इसी सिद्धांत पर कार्य करती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में सकारात्मक वाक्य बार बार दोहराता है, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता के योग्य हूं या ब्रह्मांड मेरी हर इच्छा को पूरा कर रहा है, तो उसका अवचेतन मन इन विचारों को सत्य मानने लगता है और उसके अनुसार वास्तविकता निर्मित होने लगती है। ध्यान अवचेतन मन की पुनः प्रोग्रामिंग के लिए एक और शक्तिशाली तरीका है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका मन शांति की स्थिति में चला जाता है, जहां अवचेतन को नए विचारों और निर्देशों के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाया जा सकता है। ध्यान के दौरान जब कोई व्यक्ति सकारात्मक विचारों को अपने भीतर उतारता है, तो वे गहराई से समाहित हो जाते हैं और जीवन में तेजी से बदलाव लाने में मदद करते हैं। नियमित ध्यान से न केवल मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, बल्कि यह व्यक्ति को ऊर्जात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। एनर्जी हीलिंग का अवचेतन मन और व्यक्ति की संपूर्ण ऊर्जा प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर केवल एक भौतिक इकाई नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक प्रवाह है। जब इस ऊर्जा प्रवाह में रुकावट आ जाती है, तो व्यक्ति भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं का अनुभव करने लगता है। एनर्जी हीलिंग तकनीकें जैसे रेकी, प्राणिक हीलिंग और मंत्रों के जाप इस ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करने में मदद करते हैं। जब व्यक्ति की ऊर्जा उच्च स्तर पर होती है, तो उसका अवचेतन मन भी अधिक सकारात्मक और शक्तिशाली बनता है, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना आसान हो जाता है। चक्र संतुलन भी ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करने और अवचेतन मन को सशक्त बनाने का एक प्रभावी तरीका है। शरीर में विभिन्न ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। जब कोई चक्र अवरुद्ध हो जाता है, तो व्यक्ति के जीवन के संबंधित क्षेत्र में समस्याएं आने लगती हैं। उदाहरण के लिए, मूलाधार चक्र असंतुलित होने पर व्यक्ति को असुरक्षा और भय महसूस हो सकता है, जबकि आज्ञा चक्र असंतुलित होने पर निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो सकती है। जब व्यक्ति अपने चक्रों को संतुलित करता है, तो उसकी ऊर्जा सही प्रवाह में आने लगती है और वह अपने अवचेतन मन को नई सकारात्मक प्रोग्रामिंग देने के लिए अधिक सक्षम हो जाता है। अवचेतन मन की शक्ति को समझना और इसे सही तरीके से पुनः प्रोग्राम करना जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करता है, तो ब्रह्मांड भी उसी ऊर्जा के अनुसार प्रतिक्रिया देता है और व्यक्ति की इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने लगता है। अध्याय 8, सही एक्शन लेना और मेटाफिजिक्स को व्यावहारिक रूप देना। केवल इच्छा करने या सकारात्मक सोचने से ही कुछ नहीं बदलता, जब तक कि उसके अनुरूप सही कदम न उठाए जाए। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए विचारों को ठोस कार्यों में बदलना आवश्यक होता है। मेटाफिजिक्स में विश्वास रखने वाले कई लोग यह गलती करते हैं कि वे केवल विजुअलाइजेशन और सकारात्मक पुष्टि तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन अपने लक्ष्यों की ओर वास्तविक कदम नहीं उठाते। वास्तविकता यह है कि ब्रह्मांड उन्हीं लोगों की सहायता करता है जो अपने इरादों को कार्यों में परिवर्तित करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य की कामना करता है, तो ब्रह्मांड उसे सही अवसर और संकेत प्रदान करने लगता है। ये संकेत अक्सर संयोग के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे अचानक किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना, कोई विशेष किताब सामने आ जाना या बार बार कोई संदेश या नंबर दिखाई देना। लेकिन इन संकेतों को केवल पहचानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन पर सही समय पर कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इन अवसरों को नजरअंदाज करता है
या उन पर संदेह करता है तो वह अपने ही लक्ष्यों को टालने लगता है। इसलिए जब ब्रह्मांड कोई संकेत भेजता है तो उस पर तुरंत कदम उठाना चाहिए। माइंडफुलनेस या सचेत रहकर जीवन जीना सही एक्शन लेने की कुंजी है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से वर्तमान में रहता है तो वह अपने आसपास के अवसरों को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता है। अक्सर लोग अपने अतीत की चिंता या भविष्य के डर में उलझे रहते हैं, जिससे वे उन अवसरों को पहचान ही नहीं पाते जो उनके सामने होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से वर्तमान में होता है तो वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकता है और सही समय पर सही निर्णय ले सकता है। छोटे छोटे बदलाव भी जीवन में बड़े परिणाम ला सकते हैं। हर दिन की आदतें धीरे धीरे हमारे भविष्य को आकार देती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने की आदत विकसित करता है तो वह धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में सक्षम हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहता है तो उसे अपने धन प्रबंधन के तरीकों में छोटे सुधार करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो उसे अपने खान पान और दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव करने चाहिए। ये छोटे लेकिन निरंतर कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं और व्यक्ति को अपने सपनों के करीब ले जाते हैं। सही एक्शन लेने का अर्थ यह भी है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद न करे। बहुत से लोग बिना सोचे समझे कार्य करते हैं और गलत दिशा में प्रयास करते रहते हैं, जिससे वे अपने लक्ष्यों से और दूर हो जाते हैं। आवश्यक यह है कि व्यक्ति आत्मविश्लेषण करे और यह तय करे कि वह कौन से कदम उठा रहा है और क्या वे वास्तव में उसे उसकी इच्छाओं की ओर ले जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यों को लगातार जांचता है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। मेटाफिजिक्स केवल सोचने या कल्पना करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यावहारिक प्रक्रिया है जिसे सही तरीके से अपनाने पर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। विचारों को ठोस कार्यों में बदलना ही वह पुल है जो कल्पना को वास्तविकता से जोड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों की दिशा में विश्वास और धैर्य के साथ कार्य करता है तो ब्रह्मांड भी उसकी सहायता करने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव संभव है, लेकिन यह बदलाव तभी आता है जब वह अपनी सोच, ऊर्जा और विश्वासों को सही दिशा में मोड़ता है। मेटाफिजिक्स केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी वास्तविकता को बदल सकता है। इस किताब में आपने सीखा कि कैसे हमारे विचार, भावनाएं और ऊर्जा हमारे जीवन की परिस्थितियों को आकार देते हैं। जो व्यक्ति इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लागू करता है वह धीरे धीरे अपने भाग्य का रचनाकार बन जाता है। इस यात्रा को जारी रखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवर्तन कोई एक बार होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर विकास की अवस्था है। हर दिन हमारे पास यह अवसर होता है कि हम अपने विचारों और कार्यों को पहले से अधिक जागरूकता और सकारात्मकता के साथ चुनें। यह आवश्यक नहीं कि हम एक ही दिन में सब कुछ बदल दें, लेकिन यदि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहें तो समय के साथ हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। यही कारण है कि हमें अपने अवचेतन मन को लगातार सकारात्मक संदेश देने चाहिए, अपनी ऊर्जा को उच्च कंपन पर बनाए रखना चाहिए और अपने विश्वासों को मजबूत करते रहना चाहिए। हर दिन को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखें। सुबह उठते ही सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करना, कृतज्ञता व्यक्त करना और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना इस प्रक्रिया को मजबूत करता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे जीवन की हर घटना हमारे विचारों और ऊर्जा का प्रतिबिंब है, तो हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। यह जिम्मेदारी हमें दूसरों को दोष देने या परिस्थितियों को कोसने के बजाय अपने भीतर बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि आप ही अपने जीवन के सच्चे निर्माता हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके कार्य ही आपके भविष्य को तय करते हैं। यदि आप अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित कर सकते हैं
तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मेटाफिजिक्स का ज्ञान आपको यह शक्ति देता है कि आप अपनी वास्तविकता को अपनी इच्छाओं के अनुरूप ढाल सकें। अब यह पूरी तरह आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान को केवल पढ़कर छोड़ देते हैं या इसे अपने जीवन में लागू करके अपने सपनों को साकार करते हैं। ब्रह्मांड आपके हर विचार, हर भावना और हर कार्रवाई को देख रहा है। जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको उसी के अनुसार कंपन भेजने होंगे। जब आप अपने भीतर इस शक्ति को पहचान लेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप वास्तव में किसी भी चीज को प्रकट करने में सक्षम हैं।